हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मैं यहाँ बालकनी में आके खड़ी हुई थी। आज का मौसम बड़ा ही अच्छा है, बारिश हो रही है यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाऊं यहाँ की हरियाली, क्योंकि हमारे यहाँ, हम गांव में रहते हैं तो हमारे यहाँ खेत वगैरह बहुत ज्यादा हैं, पेड़ वगैरह। हमें बहुत अच्छा लगता है सुबह जैसे हम उठते हैं ना सुबह सुबह, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इधर बालकनी में आके देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़ा ही अच्छा मतलब मौसम हुआ है, देखो कैसे बारिश भी हो रही है। और मुझे तो बड़ा आनंद आता है यहाँ पे ऐसे देख के, क्योंकि बोलते हैं ना शहर में तो अंदर ही रहना पड़ता है, क्योंकि मेरी बहन शहर में है तो अंदर ही रहती है, बाहर कहीं जाती ही नहीं। तो हम लोग यहाँ रहते तो हैं अंदर ही, पर ये है कि हमें बाहर का मौसम बहुत अच्छा लगता है, खुला है ना यहाँ पे तो हमें दिखता है सारा। तो इधर बालकनी में खड़े हो जाते हैं, उधर खड़े हो जाते हैं, तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। तो हमारे ठाकुर जी का डोसा खाने का मन है, तो डोसा बनाने की कोई वही नहीं थी कि जैसे चावल वगैरह बहे। तो फिर मैंने सोचा कि जब ये डोसा ही खाना चाहते हैं तो कुछ तरकीब निकाले। तो मैंने फिर सूजी और बेसन को मिक्स करके दही डाल के इनके लिए डोसा बना दिया और आलू उबाल कर इसके ऊपर लगा दिया, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की फरमाइश होती है अलग अलग। जो चावल दाल बनावे इनका मन नहीं है खाने का तो ये खाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, या तो कोई पहले खा लेगा या फिर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो मेरे मतलब ऐसा अंदर से भाव आता है कि मेरे ठाकुर जी को डोसा खाना है। तो मैंने इनके लिए डोसा बनाया, और डोसा बनाने के बाद मैंने इनको भोग लगाया। दही है और आलू की सब्जी है और डोसा है, क्योंकि ये खाकर बड़े आनंद हो जाते हैं मेरे माधव माधवी, लड्डू, युगल सरकार, शालिग्राम जी और मेरे मतलब पूरा परिवार है यहाँ पे। खाटू नरेश भी है मेरे पास। कहते हैं खाटू नरेश की भी पूजा होती है कलयुग में। तो कृष्ण भगवान ने बोला था कि जो कलयुग में खाटू नरेश की पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हमें फल मिलेगा। तो यहाँ पर देखो मेरी बेटी उठ चुकी है, मेरा बच्चा। ये मेरे से कह रही मम्मा ऐसी मेरी वीडियो मत बनाओ आप, मैं सो के उठी हूँ। तो अब देखो ये मेरे छोटे लड्डू बाबू है, इन्हें भूख लगी थी और ये बोल रहे थे भैया मुझे माखन खाना है। तो मैं इनके लिए, मेरे अंदर से खुद ही भाव आने लगता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो कुदरती ही ऐसा हो जाता है मुझे कि इन लोगों को कुछ चाहिए। तो मैंने इनके मक्खन का भोग लगाया अपने माधव इस लड्डू को। इनका नाम मैंने लड्डू रखा हुआ है, और छोटे वाली लाडू उनका लाडू है, और जो बड़े हैं इनका माधव माधवी है। तो इन्हें प्यार से लड्डू, उन्हें भी मैं लड्डू है लाडू ही बोल देती हूँ। तो मेरे मुंह से ऐसे ही अपने बच्चों के लिए लाडो लड्डू ही निकलता है ज्यादातर। हाँ, तो बस देखो कैसे मुझे बैठे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मैं भी इन्हें देखकर खुश हो जाती हूँ। अब इनका मन है मीठा खाने का, तो इनका मन था मीठा खाने का। मैंने सोचा क्या खाएंगे, कुछ भाव लेके आओ मेरे अंदर, तभी मैं कुछ समझ पाऊंगी। तो मैंने फिर सोचा कि मीठा चीला बना दूं, तो मैंने चीला बनाया और मक्खन और दूध के साथ मैंने चीले का भोग लगाया अपने ठाकुर जी को। और ये ऐसे नहीं है कि रखे आ जाओ तो भोग ग्रहण करने की, मुझे इन्हें अपने हाथों से खिलाना भी पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे खाते नहीं है। ये मेरी लड्डू फैमिली है। आप सबको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट तो भर भर के भेजो, कि हम भी समझ पाए कि हमारे भक्त मेरे ठाकुर जी और मेरी ठाकुर जी फैमिली को देखकर कितने खुश हैं।
कुछ मेरा गला में इतना खराब हो रहा है कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो इनका भोग तो लग चुका था हमारी लाडो रानी को। अच्छा सजना संवरना था, तो इसलिए मैंने इनको अच्छे से तैयार किया और इनको इत्र भी लगाया। क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी हैं, इनको अपनी लाडो रानी को देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है कि ये सजे संवरे। पहले तो वैसे वाला इत्र लगाया जो कपड़ों पे लगाते हैं, ये वैसा स्प्रे वाला इत्र है। अब देखो मेरी लाडो कितनी मुस्कुरा रही है। तो हमारे घर में जैसे हम रोज दिया जलाते हैं, हर दिया जलाने के बाद जो बत्ती होती है वह इकट्ठी हो जाती है। उन्हें कहते हैं कि इसे फेंकना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि इनको इकट्ठी करके कपूर रखकर इन्हें जला ले। जलाने के बाद पूरे घर में घुमा दें, भगवान की इनकी आरती उतार दें। तो मैंने भी ऐसे ही किया, भगवान की आरती उतार दी इनसे। आरती उतारने के बाद मैंने तुलसी मैया की भी आरती उतार दी। फिर क्या करते हैं, इनको आरती उतारने के बाद जैसे कि ये पूरा जल जाता है, जलने के बाद ठंडा हो जाता है, तो इसकी राख बन जाती है। कहते हैं कि राख बन जाती है, इस राख को उठाकर रख लो, तब कहीं जाना हो अपने बच्चे को लगा दे, किसी को भी लगा दे, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ये मैंने मतलब पढ़ा था, इसलिए तो मैंने अपनी तुलसी मैया की भी आरती उतार ली थी। सबको अच्छा लगे तो